स्टूडेंट, इसके पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने बताया आपको कि 1 डिग्री डिनोट बाय दिस। क्लियर? तो डिग्री को हम इस तरह से डिनोट करते हैं और कुछ चीजें जैसे 1 मिनट। क्लियर? तो 1 मिनट को हम 1 डेज, अगर एक बार डेज लगा देन showing a minute. Clear? And 1 second here double days. Clear? तो स्टूडेंट अगर कहीं मैंने जीरो राइट किया, दिस इज नॉट हियर पावर, हियर डिग्री, देन रीड हियर डिग्री एंड 1 टाइम डेज, देन हियर मिनट एंड डबल टाइम डेज हियर सेकंड। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, डिग्री, मिनट और सेकंड में क्या रिलेशन होता है वो भी चीजें हम यहाँ राइट कर देते हैं। इट मींस 1 डिग्री इज इक्वल टू हियर 60 मिनट। Clear? And 1 minute is equal to here 60 second. Clear? So also write here कि 1 degree is equal to here 60 minute, and if converting second then 60 into 60 second, it means clear this second. Clear? तो हम डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए कैसे करते हैं और मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या रूल्स। क्लियर? ये सारी चीजें मैंने बता दी। अब स्टूडेंट, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है क्या चीज, कि हम जैसे जानते हैं कि इट मींस पाई, इफ राइट हियर ओनली पाई देन 22/7। क्लियर? बट राइट हियर पाई रेडियन, क्लियर, देन 180 डिग्री, because pi, so ratio of 2 digit 22 and 7। क्लियर? तो 22 और 7 की रेशियो को हम पाई कहते हैं, लेकिन पाई के साथ अगर रेडियन लिख दिया गया देन राइट हियर 180 डिग्री। तो अब हम स्टूडेंट इस फार्मूले के अकॉर्डिंग रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कैसे करते हैं ये देखेंगे। क्लियर? और डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये चीजें देखेंगे। तो हम इस रूल से हम क्या चीज राइट कर सकते हैं, राइट हियर ओनली रेडियन, रेडियन इज इक्वल टू हियर 180/पाई। क्लियर? पाई मींस 22/7, रेडियन राइट हियर वंस also only 1, so 1 radian is, this is 180 degree, pi means 22/7। क्लियर? जैसे आपको कभी कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि पाई अगर लिखा हुआ तो डायरेक्ट 180 या 22, पाई इफ कॉल्ड रेडियन, पाई राइट हियर रेडियन, then converting 180 degree। clear? and then 1 radian is equal to here 180 into 7/22, so 1 cancel out and 2 9, so 9 7 जा 630/11। clear? अब हम स्टूडेंट 11 से 630 को डिवाइड कर लेते हैं, तो 11 5 जा 55 80, 11 7 जा क्लियर 77, राइट हियर 3। तो इट मींस इसे हम लिख सकते हैं 57 3/11 डिग्री। क्लियर? तो इट मींस हमने क्या लिख दिया स्टूडेंट, 1 रेडियन इज इक्वल टू हियर 57 डिग्री and 3/11 also degree. This is integer form, but this is p/q form। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको फिर हम मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, because 1 degree is equal to 60 minute। So write here also 57 degree into 3/11 into 60 minute। Clear? Because this degree change in minute, so write here 57 degree and 180/11 minute। Clear? Divide by 11, so here 1 ja 70, so 6 ja here 66, so here 4.0 something dot। clear? तो approximate here 16 minute। clear? so it means right here 1 radian is equal to here 57, clear, 57 16 मिनट। क्लियर? अप्रोक्सीमेट, ये एग्जैक्ट वैल्यू आपकी नहीं, ये आपने अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली। क्लियर? तो हम अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम ये लिख सकते हैं 57 180/11 मिनट्स, या ये एग्जैक्ट 1 रेडियन इज इक्वल टू
57 डिग्री 16 मिनट। क्लियर? जैसे समथिंग कहीं किसी ने लिख दिया 2/3, क्लियर, 2/3 रेडियन कन्वर्टिंग डिग्री, तो इसको डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 2/3 ये रेडियन। तो रेडियन इक्वल टू आप जानते हैं 180/पाई, या तो आप डायरेक्टली ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पुट करके राइट कर सकते हैं 57 डिग्री 16 मिनट। क्लियर? तो सॉल्व कर सकते हैं, फिर इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। क्लियर? या फिर आप ये जो रेडियन इक्वल टू होता है 180/पाई, 180/पाई ये वैल्यू पुट करनी है, और फिर 2/3 इंटू 180 पाई मीन्स क्या, कांस्टेंट वैल्यू हियर 22/7। क्लियर? वैल्यू पुट करके तब सॉल्व कर दी। तो दोनों मेथड से हम कर सकते हैं, या तो यहां रेडियन की वैल्यू हम डायरेक्टली पुट करके सॉल्व कर लें, या स्टार्टिंग में रेडियन इक्वल टू क्या होता है वो चीज हम करके कर लें। क्लियर? तो दोनों मेथड से अगर 2/3 राइट हियर रेडियन, ओनली 2/3 नहीं, 2/3 रेडियन अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम उसको इस तरह से कन्वर्ट करके रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? अब हम दूसरी चीज स्टडी करते हैं, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना। तो ये आपको समझ में आ गया कि रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। दो मेथड, या तो 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दें और पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर दें, या तो डायरेक्टली 57 डिग्री एंड 16 मिनट से मल्टीप्लाई कर दें। क्लियर? समझ में आ गया? अब हम दूसरी चीज, मैंने जैसे कहा कि इसी चीज से मुझे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो इसी से मैं क्या लिख सकता हूं, 180 इंटू 1 तो लिख ही सकता हूं, 180 डिग्री इंटू 1। क्लियर? इक्वल टू हियर पाई रेडियन। क्लियर? राइट हियर 1 डिग्री इक्वल टू हियर पाई रेडियन अपॉन 180। क्लियर? दिस इज कन्वर्टिंग रेडियन। समझ में आ गया? अब पाई की वैल्यू 22/7 भी वैल्यू पुट करके रख सकते हो, या फिर ऐसे ही रहने दो। तो इट मींस जैसे मैंने कहीं लिखा एग्जांपल के लिए, क्लियर, एग्जांपल के लिए मैंने लिख दिया कि 300 डिग्री। क्लियर? तो जैसे 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 100, तो 300 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू पाई अपॉन 180, बिकॉज 30 डिग्री इंटू 1 डिग्री, 1 डिग्री तो जगह मतलब इट मींस ऑल इन्वॉल्व होगा। क्लियर? तो इट मींस 3 1 3 3 6 18, सो दिस इज राइट हियर रेडियन। क्लियर? तो दिस इज पाई अपॉन 6 रेडियन। क्लियर? समझ में आ गया स्टूडेंट? अब स्टूडेंट इसमें कुछ कंफ्यूजन वाली चीजें हैं, जैसे मैंने कहीं पाई लिख दिया तो हम फिजिक्स में जैसे कहते हैं पाई कॉल हियर रेडियन, नो, अगर यहां इसके साथ रेडियन लिखा, क्लियर, तो इसे हम रेडियन समझेंगे, अदरवाइज राइट हियर ओनली पाई। क्योंकि जब हम साइन के साथ इसको लिखते तो यहाँ राइट नहीं किया जाता रेडियन, क्यों? क्योंकि साइन के साथ हम चीज जानते हैं कि यहाँ जो भी होगा वो किस फॉर्म में होगा, डिग्री फॉर्म में होगा। तो पाई को जब हम डिग्री फॉर्म में, यहाँ कांस्टेंट फॉर्म में नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि साइन के साथ जो भी होता है वो किस में होता है, डिग्री फॉर्म में होता है। तो जब हम इसे, ये पाई लिखा हुआ, तो पाई को हम पाई इट मींस डिग्री वाले फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ हम ये नहीं लिखेंगे साइन 22/7, बट कहीं अगर ओनली पाई लिखा हुआ है तो हम 22/7 ही राइट करेंगे। लेकिन यहां चूंकि साइन के साथ एंगल होता है, तो पाई को जब एंगल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या लिखेंगे, 180 डिग्री। क्लियर? ये समझ में आ गया आपको? तो हम कैसे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर आपको रेडियन को, इट मींस रेडियन को अगर आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180/पाई से आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये किस में बदल जाता है, डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? तो दोनों चीजें एक दूसरे की अपोजिट है, तो ये समझ में आपको आ गया होगा। क्लियर? अब हम क्वेश्चन एक्सरसाइज के आपके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम दूसरी चीज देखते हैं, जैसे स्टूडेंट मैंने कहा कोई ये सर्किल, क्लियर, तो सर्किल में क्या चीजें होती है, ये आपका तो सेंटर हो गया, ये आपका रेडियस हो गया आर्क। क्लियर? और ये जो, जैसे मैंने इतना लेंथ ले लिया इसका, तो इसको हम कहते हैं क्या है, आर्क, यानी ये क्या कहते हैं, आर्क। इस लेंथ को मैंने एल मान लिया, तो एल क्या है, आर्क ऑफ लेंथ है, और आर क्या है, रेडियस है। क्लियर? तो ये जो आर्क है, अगर इस सेंटर पर अगर कितना एंगल सबटेंड कर रहा हूं, थीटा एंगल सबटेंड कर रहा हूं, तो थीटा हियर एंगल, क्लियर, एंड आर इक्वल टू हियर रेडियस, क्लियर, एंड एल इक्वल टू हियर लेंथ ऑफ आर्क। क्लियर? तो हम थीटा
एल में एक रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, एंगल इज इक्वल टू हियर थीटा इज इक्वल टू हियर लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस. क्लियर? सो थीटा इज इक्वल टू हियर एल अपॉन आर. लेकिन स्टूडेंट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको जाननी है कि ये जो थीटा की जो वैल्यू आती है वो किस फॉर्म में आती है, डिग्री फॉर्म में, रेडियन फॉर्म में. तो यहाँ जो थीटा की वैल्यू आती है वो किस फॉर्म में रहती है, रेडियन फॉर्म में रहती है स्टूडेंट. क्लियर? तो यहाँ एक थीटा के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे वो क्या कहलाएगी, रेडियन कहलाएगी.